और मेरा यहाँ पर माकोट यानी कि मेरी जो माता जी का घर है वो यहाँ से करीबन 6 किलोमीटर दूर है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो यहाँ के जाने के बाद मैं अपने नाना जी के घर जा रहा हूँ, जिनका भी स्वर्गवास हो गया है। वीडियो कॉलिंग कराओ हमारी। और बढ़िया बढ़िया। पहाड़ा ठंडो पानी सुनी कैसी मीठी बाणी, पहाड़ा ठंडो पानी सुनी कैसी मीठी बाणी, सुननी लागनी हाय हाय सुननी लागनी। पहाड़ में हिमालय वदेव तरुणी, पहाड़ में हिमालय वदेव तरुणी, देवी देवता वास करनी देवभूमि कोनी, देवी देवता वास करनी देवभूमि कोनी। मैं अपने नानके यानी कि माकोट यानी कि माता जी के गांव पहुंच चुका हूँ। ये मेरे मामा जी हैं, कन्नू मामा हैं, बहुत प्यारे मामा हैं। बस पहुंच गया हूँ अपने माकोट। ये सब देखने के बाद ना, नाना जी मेरे वहाँ बैठे रहते थे। जब भी मैं बचपन में आता था छुट्टियों में, वहाँ बैठे होते थे सामने। अभी तो अंधेरा है थोड़ा सा, वो देखिए यहाँ नाना जी बैठे रहते थे और यहीं से आवाज़ कहते थे, अरे बेटा मनोज आ गए, कैसे हो बेटा। और धूप के समय कई बार नाना जी के साथ यहाँ पर वक्त गुजारा है। ये धुनी है, इसके बारे में बाद में बताऊंगा, है ना। तो यहाँ पर बचपन गुजरा है अपना। तो इस समय नाना जी की याद आ गई, थोड़ा अंधेरा हो गया है काफ़ी। चलो वो रहा घर, आपको दिख रहा होगा। नाना जी का व्यक्तित्व इतना बड़ा व्यक्तित्व था, उनके जैसा व्यक्ति मैंने, उनके जैसा सोच विचार वाला आदमी आज तक नहीं देखा। मेरे नाना जी की 5 बेटियां थी और उन्होंने हमेशा उन बेटियों को बेटों जैसा सम्मान दिया और बेटों जैसा प्यार दिया। उनकी सोच, उनके विचार बहुत ही बड़े विचार थे। ये घर देखने के बाद थोड़ा सा इमोशनल हो रहा हूँ। ये घर से बहुत लगाव रहा। वहाँ खिड़की पे नाना जी बैठे रहते थे। तो चलो नमस्कार नानी जी। नमस्कार। तो नाना जी के घर पे पहुंच गए। आज मैं अपने माकोट ननिहाल नानके आया हूँ और मेरे सबसे प्रिय मामा जी हैं कन्नू मामा जी। कन्नू मामा जी आज अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए कुंदा बना रहे हैं और मिठाई बना रहे हैं। उनका कहना है कि अगर जो ये खोया है, अगर हम बाहर से लेकर आते हैं ना तो वो मिक्स होता है, तो ये इसीलिए घर पे खोया बनाते हैं अपने लिए। तो ये देखिए, ये दूध है और ये लोहे की कढ़ाई है और कैसे दूध उबल रहा है। मामा जी सबसे पहले तो आप ये बताओ कि जो कुंदा बन रहा है इतना शानदार, ये ऑर्गेनिक कुंदा, ये बनाने की थोड़ी सी विधि बताओ, ये कैसे बनाते हो आप? दूर रख दो, उबालना पड़ता है इसको 2.5 से 2.5 घंटा लगता है उबालने में। उसके बाद उबालने के बाद क्या करते हैं? उबालने के बाद ये बन जाता है। ये अभी हर दूध है, बाद में फिर सारा गाढ़ा हो जाता है, जैसे एक हलवा टाइप का बन जाता है। हलवा टाइप का बन जाता है? हाँ, मतलब एकदम हलवा टाइप का बन जाएगा, उसके बाद रेडी हो जाएगा। हाँ जी, रेडी हो जाएगा। ये जो कुंदा बन रहा है ना, और ये जो खोया बन रहा है, यही असली खोया है और असली कुंदा है। आज जिस प्रकार से शहरों में ना हम जो मिठाई, जो खोया खा रहे हैं, वो एकदम मिलावटी खोया खा रहे हैं, क्योंकि उसकी असली विधि तो यही है कि लोहे की कढ़ाई में दूध को उबाला जाए अच्छे से,
तब जाके बनता है। और आपको एक खासियत बात बताता हूँ कि इस कुंदे की, ये जो कुंदा है ना और ये जो दूध है ये गाय का दूध है। ये देखिए ये गौ माता का दूध है। इस गौ माता के दूध का जो कुंदा होगा, ओए होए, मतलब जबरदस्त कुंदा होगा। आपके शरीर में वो तन में जो पावर लेके आएगा ना, वो मतलब भगवान श्री कृष्ण भी कुंदा खाया करते थे, तभी तो सुरीली बांसुरी बजाया करते थे। तो आज ये अगला दिन है। कल शाम को मैं यहाँ पहुँचा था, तो आज पहले घर में पूजा की गई। उस सबसे पहले गुरु गोरखनाथ जी की धुनी वहाँ पर पूजा अर्चना की। अब वहाँ से पूजा करने के बाद देवी थान जा रहा हूँ, वहाँ पर पूजा की जाएगी। तो थोड़ी सी चढ़ाई चढ़ने के बाद यहाँ देवी थान के मंदिर में आ गया हूँ। यहाँ का दृश्य आपको दिखाता हूँ, अद्भुत। यहाँ एकदम शांति है, यहाँ पर खूब शांति है। यहाँ पर मैंने एक बात देखी है कि यहाँ पर जो ये बांज का पेड़ है ना, जहाँ जहाँ पर दिव्य स्थान है वहाँ पर ये बांज का पेड़ और ऐसा लंबा लंबा चीड़ का पेड़ होता ही होता है सिर्फ उन दिव्य स्थानों पे। चाहे वो जागेश्वर ले लो, चाहे वो चितई गोलू देवता के वहाँ देखा मैंने। फिर वहाँ उसके बाद मैं सूर्य मंदिर गया कटारमल, वहाँ पर भी एक विशाल पेड़ देखा जहाँ पर मंदिर था। फिर मैं अपने जो मेरा देवली खान गाँव है वहाँ मैं जब गया था कुतुर देवता जी के वहाँ पर तो बहुत ही बड़ा विशाल पेड़ था। तो ये जो बांज का पेड़ है ये आपको विशाल वाला दिव्य स्थानों पे मिलेगा ही मिलेगा। इसकी मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, इसके बारे में पता करूँगा। ये भी एक अपने आप में एक अलग चीज़ मुझे महसूस हो रही है कि जो दिव्य स्थान है जहाँ पर एक शक्ति है वहाँ पर ये पेड़ होते ही होते हैं। और ये जो चीड़ के पेड़ है ना, जैसे यहाँ पर ये लंबा सा, ये पेड़ भी होते ही है वहाँ पर। चलिए अभी यहाँ पर दर्शन कर लिए हैं, अब यहाँ से निकलते हैं। यहाँ पर मैं अभी करीबन 1 घंटा बैठा हूँ, यहाँ पर शांति से 1 घंटा बैठा, बड़ा ही मज़ा आया। 1 घंटा मतलब बैठने के बाद बड़ा अंदर से सुकून मिल रहा है, एक शांति प्राप्त हो रही है अंदर से। एक बात मैंने यहाँ पर अपने नानके में, अपने ननिहाल में एक चीज़ देखी कि यहाँ पर ना बांस बहुत है, मतलब बांस बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर भी बांस है, उधर ही बांस है। बांस मैंने यहाँ पर बहुत देखा। जैसे कि मेरे गांव देवली खान में भी आपने देखा था कि हम गुरु गोरखनाथ जी के धुनी में मंदिर में गए थे, तो यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर आज सुबह मैंने पूजा की थी। तो ये गुरु गोरखनाथ जी का मंदिर है। इसके अंदर ज़्यादा मैं कैमरा लेके नहीं जा सकता। जो यहाँ पर इस समय ये आप धुआं देख रहे हो, ये धुनी है, इसकी बहुत ही विशेषता है। तो ये देखिए, मैंने आपसे वहाँ पर भी कहा था कि ना कि जहाँ जहाँ दिव्य स्थान होते हैं वहाँ पर बांज के पेड़ और विशाल पेड़ होते हैं। देखो ये इनकी विशालता देखो। सुबह 2 घंटे बिताए थे और यहाँ से बैठकर मैं वहाँ देख रहा था, सामने देख रहा था यहाँ पर बैठ के। यहाँ पर ही मैंने, यहाँ पर तो नहीं, थोड़ा सा नीचे आके वहाँ पर चाय पी सुबह के समय। तो ये देखिए अद्भुत दृश्य है ये।
लाइफ में ना शहर में लोग भाग रहे हैं, सिर्फ भाग रहे हैं। यहाँ देखो कितनी शांति है, घर भी शांत है, वातावरण भी शांत है और शुद्ध भी है। बच्चे किस प्रकार से खेल का आनंद ले रहे हैं और ये बॉल दूर मारते हैं, फेंक के खेतों के नीचे तक जाती है, वहाँ से फिर बॉल को लेके आते हैं एकदम। ये देखिए, ये देखिए, ओ दूर मारी। ये 6 हो गया, 6 हो गया। ये देखियो, ये इस गांव का हीरो है। ये हीरो की एंट्री देखो, ये अभी देखना कैसे चलेगा ये। ये आनंद शहरों में बच्चे ने मुझे लगता है कि लेते ही नहीं होंगे, जो आनंद यहाँ पर ये ले रहे हैं। एकदम खुली हवा में सांस ले रहे हैं, ऑर्गेनिक खाना खा रहे हैं और साफ़ सुथरा पानी पी रहे हैं। और जो जीवन है ना, वो एकदम ऑर्गेनिक तरीके से जी रहे हैं। कश्मीरी बॉर्डर प्यारी मैं खिलणू लो, कश्मीरी बॉर्डर प्यारी मैं खिलणू लो, न होवे उदास प्यारी जीती घर लो, न होवे उदास प्यारी जीती घर लो। पीठ में पिठुआ मेरी कानी में रफला, पीठ में पिठुआ मेरी कानी में रफला, कमर में गुल सामनी दुश्मन भूलो, कमर में गुल सामनी दुश्मन भूलो। मैं दगड़ा कुमाऊं की लागी रे छफौजा, मैं दगड़ा कुमाऊं की लागी रे छफौजा, ते दगड़ा घरे हुनी मैं करनी मूजा, ते दगड़ा घरे हुनी मैं करनी मूजा। पीठ में पिठुआ मेरी कानी मेरे फैला, पीठ में पिठुआ मेरी कानी मेरे फैला, कमर में गुली सामनी दुश्मन हूँ लो, कमर में गुली सामनी दुश्मन हूँ लो। उचड़ाना कुमाऊं की रंगीलो पहाड़ा, उचड़ाना कुमाऊं की रंगीलो पहाड़ा, घर में दिल लगाए न हुए किनारा, घर में दिल लगाए न हुए उदासा।